चलिए देखिए, कल हम लोग बात किए थे विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या होता है, इसके विषय में हम लोग कल पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम विद्युत सेल से रिलेटेड कुछ टर्म पे बात करेंगे, जैसे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल का टर्मिनल विभव क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। ध्यान दीजिएगा, सेल का विद्युत वाहक, ठीक है, बल, सेल का विद्युत वाहक बल। ध्यान रखना, इसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। अब शॉर्ट फॉर्म में विद्युत वाहक बल को हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लिखते हैं बी वा बल। समझ में आई बात? ये हिंदी में विद्युत वाहक बल को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है बी वा बल। इंग्लिश में विद्युत वाहक बल को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कैपिटल ई, कैपिटल एम, कैपिटल एफ, ई एम एफ। ये इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ई का मतलब इलेक्ट्रो, एम का अर्थ मोटिव, एफ का अर्थ फोर्स। तो विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ और हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में बी वा बल लिखा जाता। अब बात आती है कि सर विद्युत वाहक बल होता क्या है, किसे कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। इसके लिए हम आपको यहां पर एक फिगर के थ्रू समझाते हैं। एक सेल बना लें पहले। ये एक सेल है और सेल में दो छड़ें लगी होती हैं या दो प्लेट। इन छड़ों या इन प्लेटों को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। नेचर के आधार पर इन इलेक्ट्रोडों के नाम हैं कौन कौन? कैथोड और एनोड। ठीक है, कैथोड किसे कहते हैं? जिस छड़ पर इलेक्ट्रॉनों का संख्या बिलियन की अपेक्षा क्या हो? कम हो। अच्छा हाँ, कैथोड बोले ना, तो जिस छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिलियन से अधिक हो वो होता है कैथोड। एनोड में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम लोग कल ही पढ़ चुके हैं। तो यहां पर हमने दो छड़ जो है सेल में लगा दिया। ठीक, एक को हमने पॉजिटिव नेचर दे दिया, एक को हमने नेगेटिव मान लिया। यानी एक छड़ जो है उसको हमने कैथोड मान लिया। ठीक, और दूसरा जो छड़ है उसको हमने एनोड कह दिया। एनोड कहने का मतलब यह हुआ कि इस छड़ पर, इसके अंदर जो विलयन है उसके अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। ठीक है, इसे कैथोड कहने का तात्पर्य है कि इस छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिलियन से अधिक है। ठीक है, इसमें देखिए ये बिलियन है किसी विद्युत अपघट्य का। विद्युत अपघट्य क्या होता है जी? विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? हाँ हाँ, जिसके घोल में
विद्युत धारा सरलता पूर्वक या आसानी से क्या हो, प्रवाहित हो। तो उस पदार्थ को, जिस पदार्थ का घोल आपने बनाया है, उस पदार्थ का नाम है विद्युत अपघट। ठीक है। अब अगर हमने इसमें H2SO4 को घोला है तो H2SO4 क्या कहलाएगा, विद्युत अपघट्य। और H2SO4 का विलयन क्या कहलाएगा, हाँ, विद्युत अपघट्य विलयन। तो ये विद्युत अपघट्य विलयन है। इस विलयन में जो इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक इलेक्ट्रॉन जिस क्षण पर होंगे उसे कैथोड, और जिस पर कम होंगे उसे एनोड कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए सेल का ये जो क्षण है, ठीक है, जिसे आप इलेक्ट्रोड, कैथोड या एनोड कह रहे हो, इसका ऊपर वाला पॉइंट जो ये, इसी को हम टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं, ये टर्मिनल है। ठीक है। इस टर्मिनल से जब किसी भी विद्युत उपकरण को जोड़ते हो तो वह उपकरण कार्य करना शुरू कर देता है। जैसे ही इस टर्मिनल से किसी उपकरण को आप जोड़ोगे, यहां पर जैसे बल्ब लगा दिया, कोई भी उपकरण लगा दिया, और वो उपकरण काम कर रहा है, इसका मतलब सेल उसमें धारा प्रवाहित कर रही। तो उपकरण से इन दोनों टर्मिनल को जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि दोनों टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। समझ में आ गई बात। अगर कोई यहां बल्ब आप लगा दो, सपोज करो हमने यहां पर एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब है ये, तो बल्ब में भी कितने पॉइंट होते हैं, तो एक को ला करके किससे जोड़ दिया, इससे, और एक को लाकर किससे जोड़ दिया, इससे। तो दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से क्या हो गए, देखो कनेक्ट हो गए ना। जब तक हमने कल भी बताया था कि जब तक सेल के दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, सेल कभी भी धारा प्रवाहित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कारण क्या है, कारण यह है कि जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से जुड़ते हैं, तभी सेल के अंदर रासायनिक क्रिया शुरू होती है। और जब रासायनिक क्रिया शुरू होती है तो उससे रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होता है, और उसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये सेल कन्वर्ट करता है, और उस विद्युत ऊर्जा से इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो इसका मतलब सेल से धारा प्रवाहित करने के लिए सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों, यानी सेल के दोनों टर्मिनलों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए चाहे आप एक सिंपल तार लगा दीजिए, चाहे यहां पर कोई उपकरण लगा दीजिए, चाहे कुछ भी लगाकर इन दोनों को क्या करिए, जोड़िए। जैसे आप जोड़ेंगे धारा बहने लगेगी, यानी सेल अपना काम करना शुरू कर देगा। क्लियर है। अब बात आती है सर विद्युत वाहक बल है क्या। इसमें यह वर्ड यूज किया गया है बल, ठीक है। तो आप इसे बल नहीं समझेंगे। ये बल जिस तरह नाम में इसका लिखा है विद्युत वाहक बल, तो आप कहीं इसे बल मत समझ बैठना, ये बल नहीं है, ये सेल के ऊर्जा की बात हो रही है। ये सेल की ऊर्जा की बात करता है ये, ठीक है। यानी सेल में ऊर्जा है तभी उसके अंदर बल भी होगा। आपकी बॉडी है और आपके बॉडी में ऊर्जा ही ना हो तो आप कोई बल लगा पाएंगे, कोई काम कर पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाइएगा अगर आपके अंदर ऊर्जा ना हो, ठीक है। तो यहां पर बल का तात्पर्य सेल के अंदर ऊर्जा से है, ठीक है। ये नहीं कि ये कोई बल है, नहीं तो कहिएगा विद्युत वाहक बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन नहीं होता है, ये बल नहीं है, ये ऊर्जा को यहां पर आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। अब समझना होता क्या है एक्चुअली ये सेल। देखो इधर, इसको कई रूप में डिफाइन किया गया है, अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग विचार भी दिया इस पे। सिंपल सा भाषा में इसको समझना जो आपको समझ में आसानी से आ जाए। देखो सेल एकांक कूलाम के आवेश को, कितने एकांक कूलाम के आवेश को
पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा देता है वही ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब आप यहां पर एक चीज से अनजान होंगे कि सर यहां पर पूरा परिपथ का मतलब क्या है। नहीं भी होगे, हम बता दे रहे हैं आपको। यहां पर सेल के दो परिपथ बने हैं। एक सेल के इलेक्ट्रोड से जो बाहर जुड़ा हुआ है, जैसे बल्ब, ये सेल के टर्मिनल से और सेल के कहां है, बाहर है, सेल के अंदर नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं बाह्य परिपथ, क्योंकि ये सेल के कहां है, बाहर है, तो ये बाह्य परिपथ बना रहा है। समझ में आई बात? सेल के अंदर भी परिपथ है, सेल के अंदर भी परिपथ है, ध्यान रखना। तभी तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं इस विद्युत अपघट्ट में। सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे ऐसे, तभी तो धारा का प्रवाह होगा। एक मिनट, ऐसे इलेक्ट्रॉन गति करते हैं सेल के अंदर। गति करने की दिशा किधर है, पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की ओर। तो धारा किधर से किधर बहेगी, निगेटिव से धारा इधर बहेगी। समझ में आया? तो इसका मतलब सेल के अंदर भी धारा बह रही है और सेल के, तो जो बाहर बह रही है वो बाह्य परिपथ है, और सेल के अंदर जो धारा बह रही है वो सेल का आंतरिक परिपथ है। ठीक है? तो ये जो परिपथ है इसको हम बोलते हैं आंतरिक परिपथ। ये सेल के अंदर परिपथ है, ये इसका आंतरिक परिपथ है। ठीक है? दोनों परिपथ को आप अगर मिला दोगे, यहां से इसको और इसको, दोनों परिपथ को जब आप जोड़ोगे तो अब जो परिपथ बनेगा उसको बोलते हैं संपूर्ण परिपथ। क्या बोलते हैं? संपूर्ण परिपथ। मतलब सेल के बाहर का भी परिपथ और सेल के अंदर भी का परिपथ, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, संपूर्ण परिपथ। तो जब सेल एकांक कूलाम के आवेश को इस संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा देता है वही उस सेल का क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। ध्यान रखना, विद्युत वाहक बल हमेशा संपूर्ण परिपथ की बात करेगा। ठीक है? विद्युत वाहक बल हमेशा संपूर्ण परिपथ की बात करेगा। संपूर्ण परिपथ में आवेश को, कितने आवेश को, एकांक कूलाम के, एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल जितनी ऊर्जा देगा वह सेल का क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल। अगर सेल 5 जूल ऊर्जा संपूर्ण परिपथ में एकांक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए दे रहा है तो सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, 5। समझ में आ गई बात? सेल का विद्युत वाहक बल 5 हो जाएगा। क्लियर? अगर 10 जूल ऊर्जा दे रहा है पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है? तो एक रूप से इसको ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि सेल संपूर्ण परिपथ में एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा देता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। दूसरे रूप में इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? देखिए, जो विद्युत वाहक बल है वो एक प्रकार का अधिकतम विभव है। क्या है? अधिकतम विभव। किसका? सेल का। ये जो सेल है ना, इस सेल के इन टर्मिनलों के बीच का वह अधिकतम विभव है जिस समय सेल इस परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो उस समय
सेल के टर्मिनलों के बीच का अधिकतम विभव सेल का क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए हम आप सब हैं, हमारा और आपका चाहे सबका अपना अपना क्षमता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 50 किलो वजन उठा सकता है, ये उसकी क्षमता है। उठा नहीं रहा है लेकिन उसकी क्षमता है कि वो 50 किलो उठा सकता है, यानी उसका अधिकतम क्षमता कितना है? 50 किलो। ये नहीं है कि उठाएगा तब मानेंगे, ये उसकी क्षमता है, वो उठा सकता है, उससे ज्यादा नहीं उठा पाएगा। तो इसका मतलब उसके नीचे जितने भी वजन है वो उठा लेगा आसानी से। उसके नीचे जितने भी वजन है उसको वो आसानी से क्या करेगा? उठा लेगा। समझ में आ गई बात? 50 किलो उसका क्या है? अधिकतम क्षमता है। उसी तरह से सेल का भी अधिक टर्मिनलों के बीच का एक अधिकतम विभव होता है, जिससे अधिक वोल्टेज ये सेल उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो उसी अधिकतम विभव का नाम क्या है? विद्युत वाहक बल। समझ में आ गई बात? उससे कम वोल्ट का अगर कोई उपकरण उससे जोड़ेंगे तो सेल उसको आसानी से क्या करेगा? चलाएगा। जैसे हमने कहा कि 50 केजी वजन कोई व्यक्ति उठा सकता है, उसकी क्षमता है, तो इसका मतलब 40 केजी वो आसानी से उठा लेगा, 30 केजी आसानी से उठा लेगा, 20 केजी आसानी से उठा लेगा। उसी तरह से अगर सेल के टर्मिनलों के बीच का अधिकतम विभव 10 वोल्ट है मान लीजिए, तो इसका मतलब कि यह सेल 9 वोल्ट का अगर कोई उपकरण दोगे तो उसको आसानी से चलाएगा, क्योंकि उसके अंदर पावर अधिकतम कितने की है? 10 की है। तो 9 का वो चला नहीं पाएगा, आसानी से चलाएगा। जब 50 केजी क्षमता वाला व्यक्ति आसानी से 40 किलो उठा सकता है, 20 किलो उठा सकता है, 30 किलो उठा सकता है, तो इसकी अधिकतम क्षमता वोल्टेज की कितनी है? 10। तो ये आसानी से 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, कितनी 10 था तो 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, ऐसे उपकरण को ये आसानी से क्या करेगा? चला लेगा। ठीक है? समझ में आ रही बात? तो सेल के टर्मिनलों के बीच का अधिकतम विभव, अधिकतम विभव कब? जब परिपथ में धारा प्रवाहित न हो रही हो, उस समय। जब परिपथ में धारा प्रवाहित न हो रही हो उस समय सेल के टर्मिनलों के बीच का जो अधिकतम विभव होगा वही सेल का क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। क्लियर हो गया? तो दो तरह से हम इसको डिफाइन कर दिया आपके सामने। एक, संपूर्ण परिपथ में एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल। और दूसरा, सेल के टर्मिनलों के बीच वह अधिकतम विभव जब धारा प्रवाहित न हो रही हो तो उस अधिकतम विभव को सेल का क्या कहेंगे? विद्युत वाहक। तो जो आपको आसान लगे वो लिख सकते हैं। ठीक है ना? इतना ध्यान जरूर रखिएगा, विद्युत वाहक बल हमेशा संपूर्ण परिपथ की बात करता है, और संपूर्ण परिपथ में सेल के बाहर का परिपथ और सेल के दोनों परिपथ क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? तो देखिए, किसी सेल द्वारा संपूर्ण परिपथ, किसी सेल द्वारा संपूर्ण परिपथ में एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित
करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है जी? किसी सेल द्वारा संपूर्ण परिपथ में, यानी सेल के बाहर जो परिपथ है उसमें भी और सेल के अंदर जो परिपथ है उसमें भी, तो संपूर्ण परिपथ में एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाएगी वो सेल का क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से। कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जा रहा है। मान लो कि यह सेल संपूर्ण परिपथ में एकांक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए W जूल ऊर्जा दे रहा है। ठीक है, माना सेल Q कूलाम के आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए W जूल ऊर्जा देता है। ठीक है, हमने से माना सेल Q कूलाम के आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए कितना जूल ऊर्जा दे रहा? W जूल ऊर्जा दे रहा। तो सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो सेल का बी वाह बल, समझ रहे हो ना? विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? E बराबर W बटा Q। यहां पर जो W है वो संपूर्ण परिपथ में दी गई ऊर्जा है। ध्यान रखना, विद्युत वाहक बल में जो ऊर्जा दी जा रही है वो किसके लिए दी जा रही है? संपूर्ण परिपथ के लिए, ताकि आवेश संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित हो सके। तो इसको हम चाहें तो W होल भी लिख सकते हैं। W होल का मतलब होल में संपूर्ण, या आप टोटल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो W है ये संपूर्ण परिपथ के लिए है। चूंकि हिंदी में आप इसको संपूर्ण ही लिख लें तो अच्छा रहेगा। ठीक, ये हो गया किसका मान? E का। ये E का सूत्र हो गया, यानी विद्युत वाहक बल का ये क्या है? सूत्र है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसी को दूसरे रूप में अगर हमें डिफाइन करना था तो हम सिंपल शब्द में लिख सकते हैं कि यह दी गई ऊर्जा जो है, संपूर्ण परिपथ के लिए जो ऊर्जा दी जा रही है, वह ऊर्जा सेल के टर्मिनलों के बीच जो अधिकतम विभव है उसके क्या है? बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहां लिखते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल सेल के टर्मिनलों के बीच का
अधिकतम, अधिकतम क्या है? विभव है। अधिकतम विभव है जब परिपथ में कोई धारा, कोई प्रवाहित क्या हो? न हो। जब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित न हो उस समय सेल के टर्मिनलों के बीच का जो अधिकतम विभव होता है वह सेल द्वारा दी गई ऊर्जा के बराबर होता है, यानी सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो आप उस विद्युत वाहक बल को सेल के टर्मिनलों के बीच का अधिकतम विभव भी कह सकते हैं, या उसी विद्युत वाहक बल को पूरे परिपथ में एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा भी कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब यहां पर बात आता है कि सर इसका मात्रक क्या होता है, तो देख लें। मात्रक सेल के विद्युत वाहक बल का SI क्या मात्रक क्या होगा? फार्मूला से होगा जूल प्रति कूलाम। यहां लिख देंगे जूल प्रति कूलाम, या इसी को दूसरे शब्द में भी हम क्या लिखते हैं? वोल्ट। क्या लिखते हैं? वोल्ट। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, क्योंकि E का मान भी वोल्ट में मापा जाएगा। विभव जैसे विभव है ना, विभवांतर विभव पढ़े हो ना, उसका भी मात्रक देखिएगा यही है, जूल प्रति और वोल्ट, यही है ना। इसका भी मात्रक वही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये भी क्या है? अधिकतम विभव ही है। विद्युत वाहक बल भी क्या है? विभव है सेल का, और वो अधिकतम विभव है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है इसका मात्रक दूसरा हो जाएगा, इसका भी मात्रक विभव का ही मात्रक है, क्योंकि दूसरे रूप में विद्युत वाहक बल सेल के टर्मिनलों के बीच का अधिकतम विभव होता है और विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो इस विद्युत वाहक बल का भी मात्रक क्या होगा? वोल्ट ही होगा ना। क्लियर? अब बात आती है सर विमीय सूत्र क्या होगा इसका? विमीय सूत्र बताइए। सेल के विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र बताओ, क्या होगा विमीय सूत्र? जो विभव का विमीय सूत्र पढ़े हो ना, वही विमीय सूत्र इसका भी होगा, क्योंकि देखिए विभव का भी फॉर्मूला यही था, W बटा, इसका भी फॉर्मूला वही है, W बटा, इसका मात्रक भी वही है, तो विमीय सूत्र भी वही होगा। तो जिसको याद है विमीय सूत्र बताओ, विभव का विमीय सूत्र क्या निकला था? देखिए इनका कहना है M L पे 2 T पे माइनस और A पे -1। ठीक है, ये विमीय सूत्र किसका है? विभव का। तो यही विमीय सूत्र किसका होगा? विद्युत वाहक बल का भी होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक तरह से विद्युत वाहक बल भी क्या है? विभव है, लेकिन यह सेल का अधिकतम विभव है। सेल का अधिकतम विभव है। कभी सेल खरीदिएगा तो उस सेल पर देखिए लिखा होता है 1.5 वोल्ट। एवरेडी जब आप खरीदेंगे एवरेडी सेल टार्च वाला, ऐसे बनता है ना वो सेल, देखिए ऐसे होता है ना, यहां पर ऐसे खूंटी होता है, ऐसे छोटा सा होता ही नहीं होता? हाँ आया क्या रहता? अरे जौन भी हो, तो इस पे पढ़िएगा, देखिए लिखा होगा इस पे 1.5 वोल्ट।
ठीक है, देखिएगा वो लिखा रहता है, कुछ पे लिखा होता है 0.5 वोल्ट, ये भी लिखा रहता है। तो ये सेल पे जो लिखा रहा है वोल्ट जो लिखा है, चाहे 0.5 वोल्ट या 1.5 वोल्ट जो भी लिखा है, ठीक है, उस सेल का क्या है, विद्युत वाहक बल है। यानी उस सेल के, हाई सेल है, मान लो इस पे लिखा है 0.5 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब है कि सेल का जो हाई टर्मिनल है पॉजिटिव और हाई होता है, तो सेल के इन दोनों टर्मिनलों के बीच का अधिकतम विभव कितना है, 0.5। इसका मतलब समझिएगा कि अगर इस सेल को 0.5 वोल्ट से कम वोल्टेज वाले उपकरण को जोड़ेंगे तो यह सेल उसको चलाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी अधिकतम पावर 0.5 वोल्ट की है। जैसे हमने कहा ना कि एक आदमी 50 केजी उठा सकता है, उसकी अधिकतम क्षमता है, उससे अगर थोड़ा सा भी वजन ज्यादा हो जाएगा तो उठा, उससे कम वाले को आसानी से क्या करेगा, वो उठा लेगा। तो उसी तरह इस सेल का अधिकतम विभव जो है टर्मिनलों के बीच का वो कितना है, 0.5 वोल्ट। यानी इससे अधिक वोल्टेज वाला अगर कोई उपकरण जोड़ दोगे, 0.6 वोल्टेज का अगर उपकरण जोड़ दोगे तो ये सेल उसको चला नहीं पाएगा, लेकिन अगर 0.4 जोड़ दोगे तो चला देगा। समझ में आ गई बात? हाँ, तो सेल पे जो वोल्टेज लिखा रहता है वो सेल का क्या है, क्षमता है, कि उसके अंदर इतना वोल्टेज अधिकतम क्षमता है, उससे ज्यादा वो नहीं चला पाएगा। तो सेल पर ई का मान लिखा रहता है, किसका मान, ई का, और ई है क्या, विद्युत वाहक बल, ठीक है, ई क्या है, विद्युत वाहक बल। चाहे सेल पे लिखा हो चाहे बैटरी पर लिखा हो, सब पे लिखा रहता है। आपके घर इन्वर्टर की बैटरी आती है, लिखा रहता है 12 वोल्ट, का मतलब क्या हुआ कि वो 13 वोल्ट के उपकरण को नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसकी अधिकतम क्षमता कितनी है, 12 वोल्ट की है। वो क्या है, ई है, क्या है वो, ई है, तो वो अधिकतम क्षमता दर्शा रहा है। तो जो भी सेल के अधिकतम वोल्टेज को दर्शाए उसको हम क्या बोलेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। और वो बताता है कि सेल की पावर इतनी है कि पूरे परिपथ में आवेश को वो प्रवाहित कर सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिए।